आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा है। निश्चयाभासी तीर्थ को नकारता है, इसीलिए उसका सम्यक तो नहीं होता। तत्व और तीर्थ की चर्चा आपने की थी कल। हमने बताया था निश्चय से धर्म क्या है, बताओ। कल बताया था वस्तु का स्वभाव, तत्व निर्णय। वास्तविक धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव। हाँ, वस्तु स्वभाव धम्म है ना। तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो वास्तविक धर्म क्या होगा? जो वस्तु के आधार पर होगा। यथार्थ धर्म क्या होगा? जो जैसी वस्तु है वैसा जानेगा, यथार्थ धर्म होगा। समझे कि नहीं? और सत्य का अर्थ जो सत्ता की बात करेगा वो सत्य होगा। तो यथार्थ धर्म क्या होता है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो वस्तु कौन सी है, और फिर उसके बाद प्रश्न आता है कि उसका स्वभाव कौन सा है। ठीक है। वस्तु हमारे को बताते हैं कि विश्व में 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य में एक आत्मा नाम की वस्तु है। तो ये वस्तु बताना ये हो गया क्या कि अर्थ बताया, अर्थ। ठीक है। ये साइड में हटा लो और बैठने दो। ये हटा लो, ये वाला अर्थ। और अर्थ यानी वस्तु, और अर्थ का भाव यानी वस्तु का भाव, स्वभाव, वो क्या हो जाता है? तत्व। समझ रहे? उस वस्तु का जो भाव है उसको कहते हैं तत्व, और जो वस्तु है उसको कहते हैं अर्थ। ये दोनों मिलकर ही बनते हैं तत्वार्थ। समझे कि नहीं? तत्व प्लस अर्थ। और जिसको वस्तु पता चले और वस्तु का भाव पता चले और उसका श्रद्धान होवे तो ही सम्यक दर्शन है। यानी क्या? हमारे को हमारी वस्तु पता चले और हमारा भाव पता चले, स्वभाव क्या है, तब सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा। समझे कि नहीं? कहाँ लिखा है? तत्वसूत्र में लिखा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व प्लस अर्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। समझ रहे ना? तत्व मतलब क्या? भाव। और अर्थ मतलब क्या? वस्तु। वस्तु का भाव का श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। अब हमारे को वस्तु का भाव का श्रद्धान नहीं है क्या? नहीं है। अभी देखो, ये वस्तु पुद्गल है, मिट्टी, और इसका भाव है स्पर्श रस गंध वर्ण। समझे कि नहीं? तो हमारे को ये विश्वास हो रहा है कि ये मैं वस्तु हूँ और मुझे इसको सुखी करना है। तो ये वस्तु आपने पुद्गल वाले ली है, और उसका भाव कौन सा प्रकट करना चाह रहे हो? सुख वाला। तो ये भाव उसका प्रकट नहीं हो सकता। अर्थ और तत्व मैच नहीं हो रहे हैं। समझे कि नहीं? अब है हम कौन? जी द्रव्य। अब हम चाहते क्या है? पुद्गलों को बढ़ाना। समझे कि नहीं? जो हमारा स्वभाव नहीं है। समझे कि पुद्गलों को प्राप्त करना, पुद्गलों को स्पर्श करना, है ना, भोगना। अब ये क्या हो गया? ये भाव हमारे नहीं है। पुद्गलों में उलझना, उसको अच्छा बुरा मानना, उसको मेरा मानना, ये भी वैसा हो गया कि स्वभाव नहीं है इसका। तो ये विभाव कर रहा है। समझे कि नहीं? ये चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, प्रेम कर रहा है, चाह रहा है ना, मांग रहा है। तो ये सब क्या हो गया? विभाव हो गया। समझ रहे? तत्व नहीं है, विभाव है। यानी जिसको अतत्व कहते हैं। समझ रहे? अतत्व श्रद्धान मतलब क्या? कि जैसी वस्तु का स्वभाव नहीं है वैसा मान रहा है। समझे क्या नहीं? तो वस्तु कौन है हम? तो हमारे को ये 6 द्रव्य का अभ्यास करा के, 7 तत्वों का अभ्यास करा के, द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करा के, उत्पाद वै द्रव्य, समझ रहे, ये इसका अभ्यास करा के, निमित्त उपादान का अभ्यास करा के, 4 अभाव का अभ्यास करा के हमारे को ये सिखाया गया कि अपन एक आत्मा नाम की वस्तु है। अब इसके लिए भी उन्होंने क्या किया? गुण भेद भी किया आत्मा के। क्या कि देखो, एक द्रव्य रहता है, उसके अंदर अनंत गुण रहते हैं और अनंत गुणों की पर्याय निकलती है। तो ये भेद किया, द्रव्य गुण पर्याय, 3 भेद करे वस्तु के अंदर। ठीक है? द्रव्यांश, गुण और पर्याय। ठीक है?
और फिर गुणों के अंदर भी भेद करेंगे। ज्ञान गुण अलग होता है, दर्शन गुण अलग होता है, श्रद्धा गुण अलग होता है, चारित्र गुण अलग होता है। तो ये गुण भेद भी कर दिए, समझ रहे। पहले द्रव्य गुण पर्याय के भेद करें, फिर गुणों के भी भेद करें। अब इतना क्यों करते हो भेद? वस्तु तो अखंड एक है ना, सत्ता, समझेंगे। फिर भेद क्यों करें? समझाने के लिए। तो ये जो समझाने के लिए भेद किए जाते हैं, इसी को व्यवहार कहते हैं। पैर नीचे लो, जिनमाने हमने पैर ऊपर लोगे तो पाप लगेगा, समझेंगे ना। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम क्या लाइन बोल लास्ट वाली, अभेद वस्तु को बताने के लिए भेद किया जाता है। भेद जो होता है वो करना व्यवहार है। समझ में आए तो वचन पर समझे। अब भेद का अभ्यास यानी जो जिनवानी रीति है वो अखंड एक आत्मा को दिखाने के लिए है। या जिनेंद्र भगवान के उपदेश भी काहे के लिए थे? बताओ उसी के लिए थे। आप बोलोगे कैसे क्या? तो देखो, धर्म का उपदेश देते ना वो, धर्म तीर्थ का, समझ रहे? तीर्थ का बोलो, धर्म का उपदेश देते हैं। तो धर्म क्या है? तो हम कौन है? जीव वस्तु है ना। और जीव का वस्तु का धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन रूप रहना, वितराग रूप रहना, अनंत दर्शन ज्ञान सुख रूप स्वरूप रहना। तो ये उन्होंने बताया। तो ये वास्तविक धर्म है, सच्चाई वाला। जो वस्तु है हम उस रूप परिणमन करें, ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करना। तो ये वास्तविक धर्म है ना। इस वास्तविक धर्म को बताने के लिए ही फिर वो भेद प्रभेद करके बताए। पूजन आदि से स्टार्ट किया, दर्शन से पूजन से स्टार्ट करके उसको इस आत्म तत्व तक पहुंचा रहा था। तो धर्म काय के लिए है? पूरा के पूरा धर्म काय के लिए? हमें ये सिद्ध कराने के लिए कि हम आत्मा है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि हम आत्मा है। और हमारे को धर्म मतलब क्या? कि पूजन पाठ स्वाध्याय वो धर्म नहीं, क्या याद रखना, वो धर्म नहीं है। ज्ञान दर्शन रूप रहना धर्म। ज्ञान दर्शन रूप रहने के लिए, ज्ञान दर्शन रूप रहने के अभ्यास के लिए पहले थोड़ा थोड़ा सुधार के लिए ये प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय आदि ये सब प्रोसीजर बोली गई, या षट आवश्यक बोले गए, या अणुव्रत महाव्रत बोले गए, ताकि ये ज्ञान दर्शन रूप ज़्यादा रहे, राग द्वेष रूप ज़्यादा ना रहे, है ना। तो अणुव्रतों से इसको क्या किया? तो बहुत तीव्र राग द्वेष कम करा दिए, मंद राग द्वेष पर आ गया, समझे कि नहीं? आवश्यक, जरूरी, है ना, इस टाइप तक वो आ गया, है ना। तो इससे क्या हो गया? उसकी तीव्र राग द्वेष कम हो गए, समझिए। और फिर मंद राग द्वेष को भी नाश करने के लिए महाव्रत आदि भी है, समझिए। पहले क्या करना होगा? पहले जो जिनवानी से वस्तु स्वरूप समझना होगा। वस्तु स्वरूप समझने पर क्या करना होगा? उसका चिंतन करना होगा। चिंतन करने के लिए मतलब क्या? कि चिंतन करके उसको स्वीकारना होगा, निर्णय, है ना। और उसका स्वीकार हो गया तो फिर क्या होगा? तो फिर वस्तु जब पता चल जाएगी कि मैं चेतन वस्तु हूँ, आत्मा हूँ, और मेरे लिए ज्ञान दर्शन रूप परिणमना ही धर्म है। तो हमने क्या बताया? फिर हमको दो चीज़ें पता चली, वस्तु और उसका स्वभाव। यही तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। अब हमारे को वस्तु भी पता चल गया और स्वभाव भी पता चल गया कि मैं आत्मा नाम की वस्तु हूँ और ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है। अब क्या करूँगा? मैं ज्ञान दर्शन रूप रहने का प्रयत्न करूँगा। तो ये जो ज्ञान दर्शन रूप रहने का जो प्रयत्न है मेरा, समझ रहे, यही क्या है? चारित्र है, समझे कि नहीं? ज्ञान दर्शन रूप रहने का जो प्रयत्न है मेरा, अब मैं प्रयत्न क्या करूँगा? कि मैं राग द्वेष रूप ना परिणमूँ, ज्ञान दर्शन रूप परिणमूँ। और ये ज्ञान दर्शन रूप परिणमने का यानी कार्य, यानी ये जो प्रयत्न है, इसी को चारित्र बोला जाता है। तो उपवास हो जाए, अणुव्रत हो जाए, महाव्रत हो जाए, समझे, कुछ भी काम हो, आपको बोलेंगे हम पूजन कर रहे हैं, वो भी हमारा वही उद्देश्य से है, समझे कि नहीं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न क्या करते हैं? कि राग द्वेष रूप न परिणमते हुए हम ज्ञान दर्शन रूप परिणम, समझे कि नहीं। अब जिसको ये तत्व और अर्थ इसका श्रद्धान हुआ नहीं है, वो अणुव्रत लेगा और महाव्रत लेगा तो करेगा क्या? तो कुछ पता ही नहीं उसको कि करते क्यों है। उसको लगता है कि अणुव्रत करना ही धर्म है, ध्यान से सुन लेना, महाव्रत पालना ही धर्म है, ये लगता है उसको। अणुव्रत के द्वारा, महाव्रत के द्वारा ज्ञान दर्शन रूप परिणमना, राग द्वेष रूप नहीं होना, इसका नाम धर्म है। समझ रहे क्या? कंसेप्ट बता रहा हूँ पूरा, ये समझ जाएगी तो अपने को फिर ईजी हो जाएगा बाकी कुछ समझना, समझ रहे। तो धर्म क्या है हमारा? बताओ, हम कौन वस्तु है पहले वो बता दीजिए। वस्तु है अर्थ, और हमारा भाव क्या है, स्वभाव क्या है? बोलो तत्व, तत्व अर्थ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। समझ में आया क्या बेटा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन का मीनिंग मिस हो गया आपका क्या? अर्थ यानी क्या? मैं वस्तु कौन सी हूँ, अर्थ यानी सत्ता, वस्तु, और तत्व मतलब क्या? मेरा भाव कौन सा है,
वस्तु और उसका भाव का पता चलना, यही तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। समझे क्या नहीं? हमारे को वस्तु नहीं पता हमारी, यदि याद रखना, हमारे को हमारी वस्तु पता नहीं है तो हमारे को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। समझे? लेकिन कितने लोग ये मानते हैं हम गुरु को देव के पास जाते हैं, नहीं हम सम्यक दर्शन हो गए, है क्या नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे, आप जी बहुत सारे, तो हम सम्यक दर्शन हो गए। हमारे वस्तु पता है कि मैं कौन, नहीं पता तो कुछ नहीं, क्योंकि दीक्षा धारण करे वो इतने बड़े बड़े हैं तो वो उनको सम्यक दर्शन नहीं है क्या? वो कौन सी वस्तु मानते हैं अपने आप? उन्हें आत्मा नहीं मानते। कैसे बोल सकते हो आप आत्मा नहीं मानते? तो क्योंकि उनकी बातों में कभी चर्चा में आत्मा नाम का कंसेप्ट आता ही नहीं। आत्मा बोले तो वो दूसरे कास्ट पकड़ते हैं हमारे, समझे क्या नहीं? अब स्वयं आत्मा है तो मैं आत्मा, मैं मेरे बारे में नहीं बोलूँगा, मैं दूसरी बातें बोलूँगा क्या? समझे क्या नहीं? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, आत्मा का, मैं आत्मा हूँ और आत्मा महान है, भगवान है, और जो इतनी महान निधि मिल गई उसकी चर्चा छोड़ के बाकी चर्चा करूँगा, इससे सिद्ध क्या होता है कि अंदर वो महानता मिली नहीं है, तो भगवान बना मिला नहीं है। तो उनकी जो चर्चा से ही समझ में आ जाता है चर्या तो वो दूर की बात है। समझे कि नहीं? ये चर्चा से समझ आता है आत्मा नाम का कंसेप्ट पता ही नहीं चला, तो जिसको तत्व अर्थ ही नहीं पता तो वो क्या तत्व करेगा? राग द्वेष का अभाव भी क्यों करेगा वो? जब मैं आत्मा हूँ पता चलता है तो मुझे ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव दिखता है तो मैं राग द्वेष का अभाव करने का प्रयत्न करता हूँ, तो मेरे प्रयत्न सक्सेसफुल होते हैं। अब मुझे आत्मा नाम का कंसेप्ट ही पता नहीं, अब कैसे राग द्वेष का अभाव करने का प्रयत्न करूँगा मैं? बताओ। राग द्वेष के अभाव करने के प्रयत्न में राग द्वेष बहुत कर लूँगा, समझे क्या नहीं? ये ऐसा होता है, देखो आप तुम जरा ध्यान, क्योंकि पता नहीं लॉजिक क्यों करा जाता है ये सब, इसलिए बता रहे हैं हम आपको, समझ रहे? तत्वार्थ श्रद्धानम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट समझ लिया, समझ लें तब हम धर्म समझेंगे। तत्व और अर्थ आगे समझ एकदम क्लियर, वस्तु और उसका स्वभाव, समझे क्या नहीं? वस्तु स्वभाव धम्मो, ये समझ में आ गया। ये तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ क्या है? तत्वार्थ सूत्र, तो बताओ तत्वार्थ सूत्र काहे के लिए रचा था? बताओ। इतने नरक होते, इतने स्वर्ग होते, तो ये तो वो, उसके लिए नहीं है, समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भले वो वर्णन आएगा लेकिन बताने के लिए काहे के लिए था? बताओ। इसी के लिए, बताओ। तत्व और अर्थ बताने के लिए, और कुछ नहीं। तत्व अर्थ समझ ली, समझ मैंने आत्मा हो और मैं ज्ञान दर्शन रूप हो, तुमको तत्वार्थ सूत्र पूरा समझ में आ गया क्या? हाँ आ गया, पूरी द्वादशांग समझ में आ गया, समझ में आया, क्योंकि द्वादशांग इसी के लिए समर्पित था। कुछ में रहता है 15वीं 16वीं गाथा है, 16वीं है 15वीं है, समय से अच्छी बेटा जगह दो, अच्छे से बैठो। तो उसमें लिखा है कि जो अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त आत्मा को देखता है वो समस्त जिन शासन को देखता है ना? पूरे जिन शासन को देख लेता है वो, मतलब ऐसे कैसी बातें करें? सिर्फ ने अबद्ध स्पृष्ट आत्मा को देखा तो समस्त जिन शासन को देख लिया क्या? हाँ, कैसे क्या? क्योंकि यही तो जिन शासन है। अब बोलोगे ये जिन शासन क्यों है? कि आत्मा एक देखने पर पूरा जैन धर्म आ गया, ऐसे कैसे? प्रश्न समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तू ये बताओ ना कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है ना? स्वर्ग कितने होते, नरक कितने होते, कर्मों के 8 प्रकार बताओ, समझ रहे? क्या खाना क्या नहीं पीना, ये धर्म होता है। तुम सिर्फ एक आत्मा बोलते हो तो ये धर्म कैसे? प्रश्न है, बहुत बार उठता है, मेरे को भी प्रश्न उठता था कि एक आत्मा से पूरा धर्म कैसे लिंक होता है? बाकी दुनिया भर की चीज़ें है ना धर्म में, पर आत्मा से ही पूरा धर्म कैसे? समझ रहे सस्ती में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो पूरा की पूरा जो जितना विस्तार है वो एक आत्मा को बताने के लिए। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? मतलब ये तो गलत बात होगी, तुम्हारी बात सिद्ध कर रहे नहीं। अब समझ लेना, मैं आपको तो एक एक अनुयोग को बता दूंगा, सब आत्मा को ही सिद्ध करते हैं, ठीक है? और दूसरी बात कि आत्मा को ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखो हम कौन वस्तु है? आत्मा, वस्तु तो आत्मा है। और फिर ये सब क्यों बताया गया है? हम अपने स्वभाव रूप परिणमन करें। स्वभाव रूप परिणमन मतलब क्या? धर्म, धर्म के लिए है ना, ये धार्मिक चीज़ें है ना। तो धर्म तो वही होता है कि जो वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमन करे तो वो धर्म होता है। मैं अगर आत्मा पहचानूंगा खुद को तो ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करूंगा तब धर्म होगा। शिखर जी में जाके धर्म होता है कि नहीं? आप समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे कि नहीं? शिखर जी में धर्म होता है कि नहीं होता है, समझे कि नहीं? जहाँ ज्ञान दर्शन रूप परिणमन होगा वहाँ धर्म हो। फिर वो जगह इंपॉर्टेंट क्यों है बोलो? हाँ, जिन्होंने ज्ञान दर्शन रूप परिणमन किए उसकी वजह से वो जगह प्रसिद्ध हुई। विचार करो आप, समझे कि नहीं? वो जगह का इम्पोर्टेंट नहीं था, वहाँ पर जाकर ज्ञान दर्शन की साधना हुई है, स्वभाव की साधना हुई है, धर्म की साधना हुई है,
इसलिए वो क्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा जाता है, ये निर्वाण क्षेत्र कहा जाता है। समझो बात को, है कि नहीं। अष्टमी चौदस क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं बताओ, पर्व क्यों कहे जाते हैं। हम इस दिन राग द्वेष कम करके ज्ञान दर्शन रूप रहने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए ये पर्व महान है, शाश्वत है ये। समझे कि नहीं समझे। अगर हम इसमें भी राग द्वेष करेंगे तो हम पर्व मना रहे हैं क्या, समझे कि नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, समझ रहे। और अभी मंदिर क्यों आवश्यक है, तो ये भी ज्ञान दर्शन रूप वाले आत्मा को बताते हैं। ज्ञान दर्शन रूप परिणमता वजीव दिखता है मुझे यहाँ पे, स्वभाव रूप परिणमता हो, तो सुबह सुबह में स्वभाव रूप परिणमता वजीव देखूंगा, जो शांत रूप परिणम रहा है, जो आनंद रूप अनंत ज्ञान दर्शन रूप परिणम रहा है, तो मेरी भावना क्या होगी कि मैं भी ऐसा ही ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करूँ। क्या समझे, इस पूरे धर्म का समझा रहा हूँ सार आपको, ये समझ में आ रहा है पूरा कि तत्व अर्थ श्रद्धान। तो ये भगवान जी को देख के तत्व अर्थ श्रद्धान हो जाता है कि हाँ मैं भी आत्मा हूँ और मुझे ही ज्ञान दर्शन रूप परिणमना है, शांति रूप परिणमना है। तो तत्वार्थ श्रद्धान वैसे होता है, इसलिए वह नहीं कहे लखी हो तो सम्यक धर्म। वचन के बिना भी अपने सम्यक दर्शन हो सकता है, समझदार होना चाहिए सामने वाला। बस जो समझदार है वो प्रतिमा को देख के भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। याद रखना, प्रतिमा का दर्शन भी सम्यक्त्व का कारण कहा है, समझे। हम प्रोसेशन करते हैं ना, इसी एंगल से करते हैं कि कोई तिरियन से देख लेगा, कोई अजैन देख लेगा, तो वो देख कर सम्यक दर्शन धारण कर सकता है। हमें क्या पता, समझे कि नहीं, समझ में आ गया। तो फिर हमारे को ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक ये है कि हम चिन्हवानी का अभ्यास करेंगे। अब इसमें से वस्तु स्वरूप समझेंगे, वस्तु स्वरूप समझने पर, छह द्रव्य समझने पर, सात तत्व समझने पर, उत्पाद व द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, इसका सूक्ष्म अभ्यास, प्रमाण और नय का भी अभ्यास, समझे कि नहीं। नयों का अभ्यास आवश्यक है, समझे कि नहीं। जब नए से हम देखेंगे स्वयं को, हम एक एक नए को क्रॉस करते करते जाएंगे तो परम शुद्ध निश्चय ने तक जब पहुँचते हैं हमें चैतन्य भगवान आत्मा दिखता है, समझे कि नहीं। प्रमाण नयरधिगम, मतलब क्या, प्रमाण और नय से अधिगम यानी ज्ञान होता है, समझे कि नहीं। किसका, आत्मा का। प्रमाण से देखे तो मैं द्रव्य गुण पर्याय सब रूप, समझे, पूरा मिला के एक वो अखंड हो। और नय से देखा जाए तो मैं एक अंश को पकड़ूंगा, द्रव्य अंश को, है ना, जिससे मुझे शांति मिलती है, जिससे पवित्रता प्रकट होती है, तो वो नय होता है। तो ये सबका सूक्ष्म अभ्यास चाहिए। अब बोलेंगे कोई एकदम बाल की खाल निकाल रहे, है ना, भैया बाल की खाल नहीं निकाल रहे, हम अपने आत्मा के निकट जा रहे हैं। हमारे को यहाँ पे पंडिताई नहीं करनी है, सबको अपना ज्ञान बांटना ऐसा नहीं है, या बहुत ज्ञान बढ़ा करके ऐसे खुद को बहुत बेटर मानना ऐसा नहीं है। हम अपने आत्मा को समझने के लिए प्रयत्न करें, ये सब मुझे सहायक है, इसके लिए कर रहा हूँ मैं, है ना। मुझे कोई किसी को दिखाना नहीं, और हम भी किसी को दिखाने के लिए नहीं। हम अपने अंदर मैं कौन हूँ तो पता चले। हाँ, तो हम अपने आप से अपरिचित रह जाएंगे तो कैसे कल्याण होगा हमारा। हम अनंत काल से अपने आप से अपरिचित। अब ये महान अवसर आया कि हम लोग को जितेंद्र भगवान मिल गए, जिनवानी मिल गए, अब अभी भी हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो फिर कैसे होगा काम, समझे कि नहीं। फिर हम सूक्ष्म अभ्यास क्यों करें, हम डायरेक्ट आत्मा को पहचानेंगे। ऐसे ही वो निश्चय वैसे बोले, डायरेक्ट आत्मा पहचानने में नहीं आती। याद रखना क्यों, अंदर बहुत सारे, बताओ आपको कि जैसे समुद्र में जाते हैं कुछ लोग ही पहुँचते ऊपर तक, बाकी मेले वो बाहर बाग में फंस जाते। तो वैसे ही अंदर आत्मा में भी बहुत सारे लोग बाहर बाग में ही फंस जाते हैं सूक्ष्म आत्मा तक पहुँचने के लिए। याद रखना, ये नयों का अभ्यास चाहिए आपको। जब हम शुभ राग को भी हे में डालते हैं, समझे कि नहीं, और शुभ राग की जब लेयर आती सामने तो उसको ही मैं मान लिया जाता है दुनिया, समझे कि नहीं। उस राग को भी हम हे में डालते हैं नयों के माध्यम से, समझ रहे। एक समय की पर्याय को भी हम, समझ रहे कि नहीं, हे में डालते हैं नयों के माध्यम से, तब वो आत्मा प्राप्त होता है हमारे। इसलिए अभ्यास आवश्यक है जिनागम का अभ्यास बिना अगर कोई करना चाहे तो यह असंभव है, याद रख लेना, है ना। वो जो नेचुरल करते तिरियंश वगैरह, वो भी इसी टाइप का चिंतन कर लेते तो हो जाता है। तो हम कर सकते हैं क्या, तो हम हमारे को मन काय के लिए मिला, बोला ना चिंतन के लिए मिला। अब बोलेंगे इंद्रिया भी तो मिली, तो फिर इंद्रिया से भोगेंगे क्या हम, भैया इंद्रिया भी मिले तो हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। कान मिले तो जिनवानी सुन रहे हैं, आँख मिले तो जिनेंद्र भगवान को देख रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, समझे क्या नहीं। हम इंद्रियों का भी तो सदुपयोग ही कर रहे हैं। आपको मंदिर बुलाया था तो इसी के लिए बुलाया था, पूजन करवाई तो इसी के लिए बुलाई थी कि आपकी इंद्रिया है ही, अब इंद्रियों का प्रयोग करिए तो भगवान जी के लिए करो, है कि नहीं। समोशरण में नहीं जाके भी भगवान जी को देखते ही है, कान से सुनते ही है, तो इंद्रिय जो मिली उसका भी सदुपयोग करना है ना, छठावश्यक पालन करने में, समझ। और मन जो मिला उससे जिनवाने का चिंतन करना है।
समझ रहे कि नहीं? तुम मन में उसे विचार, वस्तु स्वरूप विचार, समझ रहे? विचार तो वस्तु स्वरूप का ही करना है और कोई नहीं करना है। ये अपन 2-3 दिन से बोल रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन, आ जाइए। जिसकी भावना होगी उसको ये मिलेगा ऐसे। हाँ, जिसको अगर देखो, जिसके जीवन में परिणमन होना नहीं है उसको एक ही निमित्त बनेंगे, और उसको मिलेंगे भी कैसे? भावना ही नहीं भाई है वैसी, तो उसको वो निमित्त आएंगे भी कैसे? प्रश्न समझेगा? जब मिला तभी मिलेगा। जैसे इन लोग बच्चों को जैसे जल्दी हाँ, मिला, उन जल्दी नहीं मिला उनको। बोले तो अपने से जैसा ही करे अपने से कंपेयर कर रहे हो, इसलिए वस्तु स्वरूप से करो, समझे कि नहीं? वस्तु स्वरूप से देखो तो उनको उनके बराबर टाइम पे मिला है, उन्होंने भावना भाई थी, उनको सानिध्य मिल गया, सामग्री मिल गई। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, कोई बोलते हैं मेरे को इसको सताओ मत, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखते हो तुम, ठीक है नहीं? बोलते सब लोग मुझे, तो मैं बोलता भैया अगर उसको ये नहीं करने का रहता ना तो वो यहाँ पर आता ही नहीं था। वो यहाँ पर आया है, इसका मतलब वो इसी के लिए आया है। अगर उसको ऐसे लौकिक काम करने रहते तो या मेरे पास नहीं आता वो, समझे कि नहीं? मेरे सानिध्य में आया हुआ तो उसको यही करना है, भले ही वो हाँ हाँ बोले ना बोले, मुझे पता है वो काहे के लिए आया है, समझे कि नहीं? वो इतने अनंत जगह थी दुनिया में जन्मने की, वो इधर आया है वो धर्म के लिए आया है, सब सीधी सीधी बात। अब तुम कुछ भी बोलो, मुझे पता है लॉजिक उसका, लेकिन तो ये बच्चे सब वो लेकर आए हैं ना, ये सब कौन लिखता है ये उम्र में? हमें ये उम्र में का जिनमानी का जब ही नहीं मालूम था हमारे को, है कि नहीं? वो सब भाग्य लेकर आए हैं अपने अपने, तो कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको क्या बोला? चर्म चक्षु से नहीं देखना, आगम चक्षु से देखना हर चीज़ को। आप लोग घर पे जाके, आप तो जाएंगे घर पे तो मैं बोला कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे दी, चर्म चक्षु से देख रहे हैं आप, आगम चक्षु से देखो। ये संयोग है, सारे संयोग निरर्थक है, सभी बदलने वाले हैं, समझ रहे कि नहीं? संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों की, कर्तापन भोक्तापन छोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने में, समझे कि नहीं? संयोग, सारे संयोग निरर्थक है ये, समझे कि नहीं? आगम चक्षु से देखो। क्यों देख रहे चर्म चक्षु से? भ्रमित होंगे, फिर अज्ञान हो जाएगा, भ्रम होगा, मोह होगा, राग द्वेष होंगे। आगम चक्षु से देखो तो कुछ भी गलत नहीं। तो इसे जैसे जल्दी नहीं ये माना अपने होना, जल्दी नहीं होना, बहुत सारे कर्म बन गए जैसे समझ नहीं रहा था। तो जो भी हिस्ट्री में बंदे हैं वो आज तुरंत निकल सकते हैं, उससे विरुद्ध पॉजिटिव भाव आने से डरना नहीं। हिस्ट्री तो सबकी खराब ही थी, भगवान महावीर जी की भी थी, समझे कि नहीं? हिस्ट्री रॉन्ग ही थी हमारे सबकी। हम अगर अच्छी हिस्ट्री वाले होते तो हम बन जम गाली में जन्मते हम जन्मे ना, हम तो हिस्ट्री रॉन्ग लेकर ही आए। हमने क्या गलत काम कम नहीं करे, बहुत करे हैं, पर पता है ना, अब उससे स्ट्रॉन्ग काम कर लो। याद रखना, मैं अपने आप चैतन्य स्वीकार लो। अब कोई कर्मों की ताकत नहीं मेरे को ज़्यादा संसार में भटकाने की, एक भी कर्मों की ताकत नहीं है। याद रखना, हमने बताया था आपको एग्जाम्पल को, उसकी अगर आवाज़ आ गई मोर की तो सांप की ना पकड़ जो रहती है पेड़ के ऊपर की, वो ढीली पड़ जाती है। सुना है आपने? एक एग्जाम्पल दिया था इसके पहले भी। आने दो, बैठने दो अच्छे से क्या कहा कि जैसे ही मोर की आवाज़ आती है तो वो लिपटा हुआ, पेड़ पे लिपटा हुआ सांप ढीला पड़ जाता है। क्यों बोलते हैं? सांप आ गया, अपने को खा सकता है। ऐसा एग्जाम्पल है जिनवानी का ही। वैसे एक बार चैतन्य की आवाज़ आ गई, मैं चैतन्य हूँ, तो पूरे कर्मों में धड़ 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 हो जाता है, समझे कि नहीं? और मैं अगर आत्मा के चिंतन करने लग जाऊँ तो कर्मों के अंदर भूकंप आ जाता है, याद रखना, प्रलय आ जाता है। अंतर, याद रखना, एक अंतर कितना बोला ना, अंतर कोड़ा कोड़ी तक रह जाता है सिर्फ चिंतन से। और यदि मैंने अनुभव कर ही लिया, अब तो क्या ताकत है उनकी 2-4 भाव के ऊपर रखने की? काहे का डर है हमारे? एक आत्मा है ना, याद रखना, अनंत विभाव होने दो, अनंत कर्म होने दो, एक आत्मा सब खत्म कर देगी। याद रखना, कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल नहीं। जो हो गया वो तो छोड़ ही दो आप। आज क्या है मेरे पास? आज तो मेरे पास पूरा भगवान है, पूरा के पूरा। अब मैं कितना डेडिकेशन करता हूँ, आज की गलती पकड़ी जाएंगी, पुरानी गलती नहीं पकड़ी जाएगी। अब आज अवसर होने पर हम नहीं कर रहे, अब बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब ये उससे भी बड़ा अपराध हो गया जो पहले जो हुए ना, वो छोटे अपराध थे क्योंकि अज्ञान था। अब पता होने पर नहीं कर रहे, अब ये बड़ा अपराध होगा। अब तो पूरा पता चलने पर भी नहीं कर रहे हैं, अब छोटा नहीं, अब बहुत बड़ा अपराध होगा। तो अब अवसर 1 मिनट का भी खोने का नहीं अवसर, समझे कि नहीं? अब बहुत गया तो फिर गया, फिर नहीं मिलने का, समझे? बाद में नहीं बोल सकते कि अच्छा अवसर था, भैया गया है अवसर। 1-1 मिनट अवसर खत्म हो रहा है हमारा। हमने कहा ना, निरोगी है ना उतने 1 मिनट के लिए अपन, तो कर्मों ने अच्छी पोजीशन ला के दी है कि तू आत्मा आराधना कर ले। और हम वो उस मोमेंट पे टेलीविजन मोबाइल में है या किसी और में है, तो फिर भैया ये मोमेंट खींच ली जाएगी। अब बीमारी स्टार्ट होगी तब करना पड़ेगा, तो होगा नहीं।
जब लो न रोग जरा गहे तब लो जटी थी निज हित करो। समझे क्या नहीं? दौलत राम जी कह रहे हैं अंतिम ढाल में, है ना, जब लो न रोग जरा, समझे, रोग और बुढ़ापा नहीं आ रहा है तब तक अपना हित कर लो। समझे कि नहीं? तो फिर जाएगा समय, फिर बहुत ना मत यार, तो ये इसके लिए नहीं, तो डांडे में खेलने के लिए आपको ये टाइम, समझ रहे? तो ये आप कर्मों की डांडे पड़ रही होती, समझ रहे क्या? दोहरे कर्म इतना, अभी तो सुबह का स्वाध्याय इसके लिए इतने लोग हैं, शाम का तो 2-4 लोग रहते, सब भागते उधर ही। बताओ क्या बोले हम? क्या कर्म समझते नहीं, कर्म फिलोसॉफी है तो अज्ञान से जो क्या क्या हो रहा है लोगों का, समझे कि हम बहुत भाग्यवान है जिनवानी के सामने, सदुपयोग करो इसका। ठीक है, चलो अब अपने 2-3 पैराग्राफ पढ़ ली, पहले के 3, अब नीचे से पढ़ रहे। तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप द्रव्य ही का चिंतन रहा करे। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, एक बार हमारे को वस्तु का चिंतन हो गया ना, क्या लिखा उन्होंने, निश्चय हो गया, ठीक है, बजाओ नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक आत्मा का ही चिंतन होता रहे। देखो, स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। समझे क्या नहीं? स्वद्रव्य मतलब कि मैं आत्मा हूँ, परद्रव्य मतलब पुद्गलों का, सामान्य मतलब क्या कि पुद्गल है, और विशेष मतलब क्या, चेयर है, ऐसा भी हो सकता है। समझे क्या नहीं? सामान्य चिंतन भी हो सकता है, विशेष चिंतन भी हो सकता है। स्वद्रव्य का भी, कि मैं या मान के चलो कि पुरुष की पर्याय चल रही है, समझे कि नहीं, ये वाला एंगल भी चल सकता है। वहाँ पर सामान्य भी हो सकता है, विशेष भी हो सकता है। समझ रहे कि नहीं? मतलब स्मॉल आत्मा ही है, सब आत्मा ही है, लेकिन देखो कितने मनुष्य है, कितने तिर्यंश है, ऐसा भी हो सकता है। तो विशेषपना हो गया उसके अंदर। तो सामान्य भी हो सकता है, विशेष भी होता है, स्वद्रव्य का भी हो सकता है, परद्रव्य का भी हो सकता है। काउंट क्या करेगा? परद्रव्य काउंट करेंगे, चिंतन में परद्रव्य चल रहे हैं या स्वद्रव्य चल रहे हैं, ये काउंट होगा कि राग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये काउंट होगा, राग काउंट, ये बता चुके हैं, ठीक है। परंतु वीतरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या? वीतरागता सहित है मतलब क्या कि मैंने बताया था आपको कि हमने अपने कैमरे को, यानी आंखों के कैमरे को कहीं खींच कर लेकर गए या कहीं से खींच कर दूर लेकर गए, इसको बोलते हैं विकल्प। समझे कि? ध्यान से सुनिए, खिंचाव हो तो विकल्प है, खिंचाव नहीं तो विकल्प नहीं। जैसा मैंने कैमरे आंखों का, हम इधर से देखते थे उसको देखने लग गए, है ना, देखने लग गए, खींच के लाया हमने, वापस इधर से वापस उधर जा रहे, तो क्या हो रहा है, हम उपयोग को खींच रहे हैं उधर, तो ये विकल्प हुआ। अरे नहीं देखना नहीं उसको, समझ रहे कि नहीं? तो वापस उपयोग को खींचा है हमने, तो क्या हो गया, ये भी विकल्प में आता है। तो ये क्या हुआ, हमने आंखों के एंगल से बोला, ऐसा उपयोग के एंगल से है, उपयोग को कहीं और लेकर जाना जानबूझकर, है ना, तो ये हो जाता है उपयोग को खींचना, और उसको वहाँ से कहीं और ढकेलना। समझ रहे क्या? ये भी उपयोग को खींचना होता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? इसको बोलते हैं विकल्प। उपयोग को इधर से इधर खींचना। तो ये किससे होता है बोलो? राग और द्वेष से होता है। समझे क्या नहीं? ये खींचना और ढकेलने की बात जो है वह राग द्वेष है। तो उपयोग को कुछ भी जानने देंगे क्या हम? प्रश्न ये आता है हमारे। याद रखना, चरणानुयोग बोलेगा कि उसको देव शास्त्र गुरु के निकट रखो, उसके उपयोग का विषय देव शास्त्र गुरु रहने दो, तत्व रहने दो, ये तो चरणानुयोग का उपदेश। द्रव्यानुयोग बोलता है जो ज्ञान का ज्ञेय बनना है वो बनेगा, टेंशन लो मत। समझे क्या? अब मुझे बताओ कि मुझे उपयोग में आया है कि मान के चलो, उपयोग में ये आया है कि औरंगाबाद शहर के लोग बेचारे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, और उपयोग में आया है कि जिनेंद्र भगवान मेरा भला कर देंगे। समझे क्या नहीं? उपयोग के 2 विषय है, एक जिनेंद्र भगवान विषय है और एक औरंगाबाद वासी विषय है, ठीक है। अब दोनों में कौन सा अच्छा विषय है उपयोग का? समझ रहे? ध्यान से सुन लेना। ये थोड़ा समझाना कठिन है, मुझे बताना। एग्जाम्पल मैंने इसलिए ऐसा लिया, क्यों लिया कि भाई विषय भगवान जी है लेकिन राग वाला है, भगवान जी मेरा भला करेंगे। तो ये राग वाला उपयोग भले भगवान का विषय हो तो भी ये अच्छा नहीं है। समझे कि नहीं? और अगर हम दूसरों को विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई इन सबका भला, तो उपयोग का वो विषय है तो भी ठीक है। राग नहीं है हमारे को स्वयं के प्रति या शरीर के प्रति। समझे कि नहीं? बात समझना, मतलब वितरागता सहित होना चाहिए, है ना, राग वाला नहीं चाहिए, राग द्वेष वाला नहीं, खिंचतान वाला नहीं। समझे कि नहीं? जिधर जाए राग द्वेष ना करे। समझे कि नहीं? मतलब राग द्वेष में और बता दो, समझ लो जानने में ये कोई भी एक व्यक्ति आए तो उसको टिक वहाँ पर ही रुको, ये वाला नहीं चाहिए।
ये भी राग से होता है, समझे कि नहीं। कोई विकल्प आए, कोई चिंतन आए तो उस पर टिकने का है हमारे को, तो फिर वो भी राग द्वेष होता है, समझे कि नहीं। तो उपयोग को कैसे सहज रखो। तो ये विकल्प नहीं, इसको बोलते हैं विकल्प नहीं होना, समझे कि नहीं। विकल्प होना मतलब क्या, उसको खींचना और ढकेलना, इसको विकल्प बोला जाता है, समझे कि नहीं। हम जैसे हम माइक में बैठे, हर खाने का विचार कैसे आ गया, एग्जाम्पल ना। तो क्या करो, खाने का विचार आ रहा है तो बोलो क्या करने का। अब सामयिक के टाइम पे खाने का विचार आ रहा है, मैं तो खाने का बोला, खराब नहीं बोला, ठीक है। खाने का विचार, अब क्या करेंगे उसका, जाना नहीं जैसे तो वो खाने के विचार में रुकेंगे क्या हम, फिर क्या करेंगे। जो आगे पर रहेंगे वो देखेंगे। और तो खाने का विचार चल रहा है बहुत देर तक, तो क्या करेंगे। विचार को आने देंगे, हम अपना नाम हम ये जानेंगे कि हम सिर्फ जान उस रहे तरफ नहीं लगाएंगे। मैं इसका बराबर है, इधर आंसर। ध्यान चाहिए, उधर ही ध्यान रखेंगे। विचार तो कई आएंगे अपने मन में, उसको आने देना, रोकना नहीं। बहुत बड़ा बढ़िया है सर, ये आंसर सही है। बता रहा हूँ कि वो उस विचार को बुरा समझा तो द्वेष होता है, समझ लीजिए। अच्छा समझा तो राग होता है। और फिर उसको राग द्वेष नहीं करेंगे, उसको हटाएंगे नहीं, तो फिर तो वही विचार आएंगे। ऐसा नहीं है, तुमने उसको जाना ना, तो जानना ही उस विचार को खत्म करना है, समझे कि नहीं समझे। क्या समझे कि नहीं समझे। विचार टिकेगा कब, याद रखना, द्वेष करोगे तो भी टिकेगा और राग करोगे तो भी टिकेगा। क्या समझे कि नहीं समझे। उस विचार से राग करोगे तो भी टिकेगा और द्वेष करे तो टिकता है क्या। हाँ, क्योंकि द्वेष वाली चीजें भी रिकॉल होती है, याद रखना। ध्यान हमने क्या बोला है, हटाने का, लेकिन ध्यान तो उधर ही ना, हटाने का। क्या समझे। तो उस विचारों से राग भी नहीं होना चाहिए और द्वेष भी नहीं होना चाहिए, तो क्या, उसकी ज्ञाता रहो। तो ज्ञाता रहने से फिर विचार नहीं खत्म होता, टेंशन नहीं लेना। और वो ट्राई भी मत करना खत्म हो जाए। क्यों, याद रखना, हम ये विचार को नहीं जानते तो आत्मा को जानते, तो आत्मा को जान के क्या करते, राग द्वेष नहीं करते। इस विचार को भी राग द्वेष मत करो, हो गया। समझे कि नहीं समझे। हमने लाया तो नहीं है जानबूझ के कि चलो आज अपन सामायिक में वो फूड डिश का विचार करेंगे, हमने तो नहीं किया ये, समझे कि नहीं। हमने तो बस उस वो जो आया विकल्प उसको देख लिया। अब इससे क्या होता है, ये भी सोचते थे कि ये विकल्प क्यों आया, शायद मेरी वहाँ पे अभी भी रुचि पड़ी हुई है। हम इससे एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। फिर ये क्या हो रहा है, ज्ञान ही हो रहा है ना हमारे को, समझे कि नहीं समझे। तो ये सब ज्ञान रूपी परिणम रहे हैं हम, राग द्वेष रूप में परिणम रहे। तो ये विचार आ रहे हैं अलग अलग, अरे आने दो ना, हम लाए तो नहीं ना, आए ना तो उसको देखो, शांति से देखिए, उसमें राग द्वेष मत, समझे कि नहीं। हम उन विचारों को खत्म करने के प्रयत्न में लग जाते हैं, इसलिए थक जाते हैं सामायिक में समझे, थक जाते। थकना नहीं है, आराम होना चाहिए, आराम, समझे कि नहीं। तो आ गया विचार तो देख लिया, तो आराम है हमारे को, बदलने का प्रयत्न में मेहनत है, समझे कि नहीं समझे। आराम मिलना चाहिए। विचार भी आएंगे तो राग से ही आएंगे ना, जिस चीज का राग है वही बिल्कुल विचार आएंगे, याद रखना। हाँ, तो हम बोले फिर हमको विचार ही नहीं आने चाहिए, तो ये आपकी भूमिका नहीं है वो हम तो बिल्कुल राग वाले ही है ना, समझे कि नहीं समझे, है ना। हम वो अभी वितरागी अवस्था आई नहीं ना हमारे को। हमको जिस दिन वितरागी अवस्था आएंगी तो हमको राग भी नहीं आएंगे। वो मुनिराज की अवस्था है, मुनिराज की। हम बोलेंगे हमारे को राग ही नहीं होना, समझे कि नहीं, हमारे सामयिक के टाइम पे, तो भैया आप भगवान जी बनो, तो भगवान जी बन जाओगे 48 मिनट में। वितराग दशा अगर रही 48 मिनट, है ना, शुद्ध उपयोग रह गया तो भगवान जी बन जाएंगे, समझे कि नहीं। तो वो तो दशा नहीं है हमारे को अभी राग हो रहे हैं, समझे कि नहीं। तो राग का क्या करे, तो ज्ञाता रहो। तो राग का ज्ञाता रहने से राग का अभाव होता है थोड़े काल में। राग का राग करोगे तो फिर राग बढ़ते जाएंगे, समझे कि नहीं भैया। अभी हमको करना क्या, राग से भेद किया, राग का ज्ञाता हूँ मैंने बताया तो परसों आपको, ये राग की लेयर को भी जानने वाला ही मैं। ये राग है, किसने जाना, मैं नहीं जाना ना। तो हमको वो व्यक्ति दिख गया जिसने हमको बुरा किया था, तो द्वेष का विकल्प हुआ, समझे क्या नहीं। तो हमने उसको वो माफ़ नहीं किया शायद अभी तक, इसलिए अभी भी वो आ रहा है सामने, तो उसको जाके माफ़ कर दो या खुद से ही माफ़ कर दो, समझे क्या नहीं। तो ये सब हमारे, मैं तो जितना समझता हूँ कि जो बॉडी है वो पूरी सिग्नल से, और जो विचार है वो पूरे सिग्नल से, ये सब अंदर की चीज़ों को बताते हैं। इसी को व्यवहार बोला जाता है। क्या कि बॉडी जो जो मूवमेंट कर रही है वो अंदर के भावों को बता रही है,
और विचार जो जो आ रहे हैं वो भी सब अंदर के अभिप्राय को बता रहे हैं। मतलब ये सब सोचो, जो जो हो रहा है इससे सब सीखने का हमारे को, कि देखो ये दिख रहा, बॉडी ये कर रही है क्या, तो समझ लो हमारे अंदर ही चल रहा है। अरे विचार ये आ रहेगा, चलो हमारे अंदर ये चल रहा है। अरे सब हमारी स्टडी है ये। कितना जबरदस्त है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मित, तो प्रयोगशाला यही हमारी, हम देख रहे हैं कि क्या मेरे को कौन से भाव आ रहे हैं। अरे हमारे अभिप्राय में ये चल रहा है ना। अरे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, समझे कि नहीं, बॉडी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अंदर उस टाइप का राग उत्पन्न हो रहा है। समझे कि नहीं समझ रहे, इसलिए ये मूवमेंट हो रही है। समझे कि नहीं, तो ये सब हमारे को अंदर की चीज़ें दिखाती है। समझे कि नहीं। तो ये जब हम हमारा अभ्यास बढ़ जाता है तो हमारे को पूरी बॉडी के मूवमेंट और राग सब अंदर के अभिप्राय को बताता है। फिर हम किसी की बॉडी मूवमेंट और राग देख कर समझ जाते हैं कि अंदर क्या क्या चल रहा है। समझे कि नहीं। तो समझ में आया, तो हम किसी को चेक कर सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। समझे कि नहीं। जब हम अपने अंदर एक्सपर्टीज क्रिएट कर देंगे, क्या मेरे बॉडी मूवमेंट्स और मेरे राग की एक्सपर्टीज मेरे अंदर आ गई, समझे कि नहीं, तो मैं किसी के भी बॉडी मूवमेंट्स और राग से चेक कर सकता हूँ क्या कि अंदर क्या चल रहा है। वो जिसने वो किया है उसको ही होगा, जिसने अंदर खुद का नहीं किया है वो दूसरों का भी नहीं देख पाएगा। समझे कि समझे। शॉर्ट में बता दो एकदम कि मेरे अंदर अभी भी समझ लीजिए कि दीक्षा के भाव चल रहे हैं अंदर। समझे कि नहीं। और दीक्षा की क्रिया भी चल रही है। तो अभिप्राय के लेवल पर क्या चल रहा है, कुछ अपलन नहीं है। समझ लीजिए ये चल रहा है। समझे कि नहीं समझे। तो 28 गुण भी पूरे पल रहे हैं। समझ रहे। और राग भी वैसा नहीं है क्या कि जो असंज्वलन को क्रॉस कर जाए। समझे कि नहीं समझे। तो ये दिखाता है अंदर के अभिप्राय के लेवल को। अब राग चल रहा है अप्रत्याख्यान का या अनंतानुबंधी का। समझे कि नहीं। तो अंदर क्या दिखता है हमको कि अंदर से कुछ भी हुआ नहीं है। समझे क्या। थोड़ा समझ रहे की बात को, थोड़ा गहराई है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे। मैं आपको और एक बात बताता हूँ। हाँ बिल्कुल 28 गुण पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी देह में वैसा एकत्व पाया जाता है, वो दिख भी जाता है। लोग बिल्कुल बाहर याद रखना, उसको नॉर्मल लोग नहीं जज कर पाएंगे। नॉर्मल लोग जज नहीं कर पाएंगे कि वो द्रव्य लेंगे कि भाव लेंगे। बात सही है आपकी, एकदम परफेक्ट है। लेकिन जिसने अंदर अपने अंदर प्रकट कर लिया है उसको पकड़ में आता है कि इनके अभी भी देह की क्रिया से एकत्व चल रहा है। ये याद रखना, ये बहुत सूक्ष्म काम है, ये सबके बस की बात नहीं है। समझे क्या नहीं। जिसने अपने अंदर ही वो एक्सपर्टीज क्रिएट की है उनको पकड़ में आता है। सवाल क्या था इसका? ये भी वैसा पूरा पालन मतलब दिखाते हैं कि जैसे अगर जख्म पे नमक भी आए तो लोग लाज वाला नहीं है, वो द्रव्यलिंगी नहीं बोलते। फिर वहाँ पे फिर वो नहीं मतलब वो दिखा हाँ जो दिखाने वाला रहता है ना वो द्रव्यलिंगी की परिभाषा में नहीं आता है। हाँ वो तो खुद गुरु की परिभाषा में, जिसको सच में नहीं हुआ है ना। अभिप्राय में तो उनका बेटा होगा तभी इतना पढ़ रहा है ना, ये बोलना। अभिप्राय नहीं है ऐसा। अभिप्राय क्या होना चाहिए बता। नहीं मेरा कुछ नहीं है। अभिप्राय क्या होना चाहिए बताओ, बोलो अभिप्राय क्या होना चाहिए। ये मात्र में ज्ञान दर्शन से कोई किसी का करता है ये सब तो व्यवजिनवाणी हो गई। मैं चैतन्य वस्तु, ये तत्व अर्थ और चेतना ही मेरा परिणाम है। ये अभिप्राय में बैठेगा तो फिर भाव लिंगी हो जाएगा। फिर ये जो बाकी की बात है वो जिनवानी की बात है। समझे कि नहीं। सबका सार क्या बताया था मैंने, तत्व और अर्थ, उसका नहीं बैठा है। समझे कि नहीं। सूक्ष्म है, कोई देख नहीं सकता है, चेक नहीं कर सकता। ये भगवान जी के कहने, मैं ये सब करने वाला मैं मुनिराज हूँ, मैं 28 मुनित बनाने हाँ चेतन आत्मा में मैं पर स्थापन नहीं हुआ ना, तो किसी न किसी में मैं पर स्थापन होगा। क्योंकि श्रद्धा को पर्याय है, तो वो मैं पर स्थापन करेंगे। तो वो जो बाहर मुनिलिंग है ना उसमें मैं पर स्थापन होगा। समझे कि नहीं। बड़ा है प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। तो अब तो उनकी बात कर रहे हैं, हमारा हम दिन भर क्या कर रहे हैं, मैं चला, मैं खाया, मैं पिया, मैं सोया, मैं ये मेरे वो, दिन भर बिजी था। अरे तो क्या कर रहा है भैया, ये तो अपन थे ही नहीं। मैं चलता नहीं चलने वाले को जानता हूँ, मैं खाता नहीं खाने वाले को जानता हूँ, मैं बैठता नहीं बैठने वाले को जानता हूँ, मैं बोलता नहीं बोलने वाले को जानता हूँ। ये अगर हमारे चलेगा तो हमारा अभिप्राय सही है।
तो ये बोल रहे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चला, मैं उठा, मैं सोया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, तो ये तो दूर है। समझे कि नहीं समझे? चेतन वस्तु है ये, समझो, इम्पोर्टेंट, समझ रहे? देखो, तो निर्विकल्प दशा का अर्थ क्या हुआ? बोलो, उपयोग को भगाने का, नहीं समझे, शादी भाषा में समझ रहे कि नहीं? नहीं, हम मूवी में गए भगाते नहीं हम उपयोग को, है कि नहीं? बस हम शांति से देखते थे मूवी। बोलो, सही है कि नहीं? ऐसा हो नहीं सकता, चलता है। तो निर्विकल्प है हम मूवी में, बराबर है क्या निर्विक भैया? सही है कि नहीं? बताओ, पहले प्रश्न समझो। विकल्प से तो गए थे। हाँ, विकल्प से तो गए ना, गए तो विकल्प से ही हो, राग से ही तो खींच के ही तो लेके गए अपने उपयोग को। घर वाले नहीं बोल रहे थे, नहीं नहीं मेरे को जाने का है, समझे कि नहीं? क्या है ये, बताओ, समझ रहे कि नहीं? तो फिर हमने आज टेस्टी बनाया, खाया, तो निर्विकल्प होके खाया हमने, नहीं ऐसा नहीं है, समझे कि भैया बनाने को बोला ना, निर्विकल्प। आप समझ लीजिए कि हम खिंचतान में है कि हम सहजता में है। तुम सहजता में है तो निर्विकल्पता भूली जाएगी, ओरिजिनल सहजता रहेगी तो ओरिजिनल निर्विकल्पता रहेगी, समझे कि नहीं? थोड़ी सी हमारी मिक्सिंग वाली है तो मिक्सिंग वाली निर्विकल्पता, समझे कि नहीं समझे? तो समझे पूरा बात क्या है? बात यह है कि हम अपने उपयोग को खींचते हैं, ढकेलते हैं, क्या समझे कि नहीं? अब हम बोलेंगे हम आत्मा को नहीं जान रहे, तो हम सहज है, सही है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोहित भाई, अभी फाइनल आंसर दीजिए आप, हो गया कंप्लीट। हम आत्मा को नहीं जान रहे, है कोई विकल्प करने का आत्मा का? क्यों खींचने का अपने उपयोग का आत्मा में, समझे कि नहीं? आप बोले ना खींचने, खींच तानने का नहीं, तो उपयोग का आत्मा में क्यों खींचे? सही है नहीं? हम सहज रहेंगे, आत्मा दूसरे को जानने तो दूसरे जान दो उसको। ध्यान सुन लेना, प्रश्न क्या है, प्रश्न समझे रोहित भाई? याद रखना, खींच के बाहर लेकर जा रहे हो तुम, समझे कि नहीं? वो तो आत्मा ही है, वो तो अपनी वस्तु को खुद को ही जान रहा है, तुम बाहर का लक्ष्य करो, ये खींचतान है, समझे कि नहीं? बाहर ले जाना खींचतान है, बाहर वो खींचतान छूटे तो अपने आप ही अंदर में रहता है। हाँ, प्रैक्टिस ये ना, खींचतान को ही सहजता मान लिया हमने। समझ रहे? वही समझ रहे हो, इसलिए बताना, वो खींचतान है, खींचा है अपने उपयोग को हमने बाहर इंद्रियों के द्वार से, समझे कि नहीं? उसको वो खिंचाव छोड़ दो, बराबर अपनी वस्तु में समा जाता है, समझे कि नहीं? तो अभी खींचतान वो बंद करनी है हमारे को। अब खींच रहे नहीं हम अपने को, आंखों से लेके जाएंगे, कान से लेके जाएंगे, फिर नाक से लेके जाएंगे, जबान से लेके, खींची तो रहे और कहा नहीं करो। तो मोबाइल पे क्या खींचे जाते नहीं क्या? हम कहाँ से जाते मोबाइल पे? खींच के ही तो जा रहे हैं हम, बताओ, खींचतान नहीं चल रही क्या? टेलीविजन पे कैसे गए हम, और घर पे कैसे गए? खींचतान से ही हो रहा है सब, सहजता चल रही है क्या कहीं पे? अब कहा सहजता कौन है बताओ? सहजता से टेलीविजन देखा जा रहा है, सहजता से खाया जाए, ऐसा नहीं, खींचतान के। ये खींचतान दूर होना, उसी को कहते हैं मनिराज। समझे कि नहीं? ये कोई खींचतान ही नहीं, समझे? सहज, एकदम सहज जीवन। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।